तो गुण महात्म्य शक्ति, गुण महात्मा को गाते रहना, किसी का गुणगान करना प्रेम का सूचक है, उसमें आसक्त होना प्रेम का सूचक है। जिसको तुम बहुत प्यार करते हो उनके बारे में तुम गाते रहते हो, बोलते रहते हो। आप देखो उनके बारे में बोलते बोलते, गाते गाते, उनकी गुणगान करते करते तुम्हारी ही चेतना एक बहुत सुंदर रूप में परिणित हो जाती है। तुम प्रयोग करके देखना, किसी की निंदा करते जाओ, खाली बैठ के 2-3 घंटे किसी की निंदा करो, उसके बाद देखो तुम्हारे भीतर, जरा झांक के देखो कैसा लगता है भीतर मन में, चेतना में क्या हलचल होता है। असह्य हो जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो निंदा के गुण हमारे भीतर अंकुरित हो जाती हैं चेतना में। तो गुण महात्म्य शक्ति, गुणगान करना, चाहे वो अच्छे हो या ना हो, गुणगान करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिसका गुणगान करते हो चाहे वो डूबे, मगर तुम तो तर जाओगे। तुम गुणगान करोगे किसी के, वो आदमी अपने अहंकार में चढ़ सकता है आगे, मगर जिसने गुणगान किया वो कभी नीचे नहीं गिर सकता। ताकि गुणगान करना, प्रशंसा करना दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है। गुणगान करना ही भक्ति है, ये एक तरह का भक्ति है। चाहे राम का करो, कृष्ण का करो, गुरु का करो, किसी का करो, किसी की गुणगान में तुम लग जाते हो, वह गुणगान ही तुमको इतना शक्ति प्रदान कर देता है। गौर किया है, अनुभव में आई है बात। किसी प्रिय के बारे में बात करते जाओ, 4, 5, 6, 10 घंटे करोगे तो भी थकावट नहीं होगी। वही निंदा करो 1 घंटे, देखो फिर 4 घंटे तक थकावट नहीं उतरती। गुण महात्म्य शक्ति, रूपासक्ति, उनके रूप में आसक्त हो जा। ये सारा संसार नाम और रूप का है। यहां का जो भी रूप है उसी का रूप है। इस सब रूप में उनको देखते जाओ, पानी में भी, पहाड़ में भी, चिड़िया में भी, फूल में भी, खेत में भी, कुएं में भी, सागर में भी वही है। ये सब उसी का रूप है। रूप में आसक्त होना, हर रूप को गौर से प्रेम पूर्वक देखना। अक्सर हम समझते रूपासक्ति काम को जगाती है, ऐसा नहीं है। रूप को सम्मान नहीं दिया गया तो काम जागता है, एक अलग दृष्टि है। तुम रूप को सम्मान दोगे, हर रूप को सम्मान दोगे, जिसको तुम सम्मान दोगे उसको हड़पने का विचार नहीं आएगा तुम्हें, तो उसको हड़पना नहीं चाहोगे। काम वासना माने हड़पना, सम्मान माने पूजा करना, समर्पित होना। सम्मान में समर्पण का भाव है। तो रूपासक्ति, उनके रूप, उनका रूप जो हमें बहुत प्रिय है, उनके रूप को पूजना, उसमें आसक्त रहना। उससे बढ़कर कोई और दृश्य, कोई और रूप हमें जचता ही नहीं। सत्य शिव सौंदर्य है। सत्य जितना सुंदर है उतना सुंदर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। और शिव जितने सुंदर है उतने सुंदर और कुछ है ही नहीं। लेकिन शिव कहो चाहे सौंदर्य कहो, एक ही है। श्री सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, ये 3 बार एक ही शब्द का पुनरुक्ति है। शिव का दूसरा नाम है सुंदरेश्वर, सुंदरता का मालिक।
जिसे चंद्रशेखर कहते हैं, सुंदरेश्वर का नाम है। सौंदर्य का अनुभव कैसे होता है हमें, जरा देखो ना। तुम्हारे भीतर से एक शक्ति, एक लहर उठती है, हाँ ये बहुत सुंदर है। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी दृश्य को देखकर मन में हाँ बहुत सुंदर है, एक शक्ति की ऊर्जा ऊपर उठती है और तुम उस चित्र को, वो व्यक्ति को, परिस्थिति को अपने काबू में ले लोगे तो फिर उसमें सौंदर्यता खो जाता है। ताकि शक्ति तो सौंदर्य था, वस्तु नहीं था उधर, वस्तु में नहीं था, सुंदर था। चेतना में सौंदर्य है, शक्ति में सौंदर्य है। हमारे भीतर जो सौंदर्य की लहर उठती है, आदि शंकरा ने कहा सौंदर्य लहर, ये चेतना की जो लहर है वह सौंदर्यमय है, सौंदर्यपूर्ण है। दुनिया में कहीं और सत्य को सुंदर नहीं बताया गया है, सौंदर्य को प्राधान्यता दिया ही नहीं है कहीं भी, सिवाय इस वेद धरती में। दुनिया में कहीं और, किसी और धर्म ग्रंथ में सौंदर्य को इतना महत्व नहीं दिया गया है। सौंदर्य क्या है? चेतना का ही लक्षण है। जहां चेतना है वहीं सौंदर्यता है। चेतना के बगैर जितना भी सुंदर कोई शरीर हो वो तो शव है। शव को कौन प्रेम करता है? और चेतना कम हो जाती है किसी में, वो शव समान हो जाते हैं। रूपासक्ति, सौंदर्य में उनको देखना और उनमें सब सौंदर्य को देख। पूजा शक्ति, सम्मान करने की आसक्ति, पूजा शक्ति, पूजा में आसक्त हो जाना। पूजा माने क्या? फिर पुनः पुनः जन्म लेना पूजा है। दोबारा जन्म देना वो पूजा है। जो कर चुके हैं उसको दोबारा करना पूजा है। भगवान ने कर चुके हैं तुम्हारी पूजा, उसको तुम दोहराते हो, इसीलिए उसको पूजा कहते हैं। भगवान तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, तुमको पानी दे रहे हैं। भगवान तुम्हें दान उगा के तुम्हारा भोजन करा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं। चांद और सूरज को लेके तेरा आरती उतार रहे हैं रोज रोज। अब जो वो कर रहे हैं उसका नकल तुम करते हो, वही पूजा है। पूजा सिर्फ एक कृत्य नहीं है, वो एक भाव है। दम दम में होनी चाहिए पूजा, हर सांस में पूजा। ये पूजा का पराकाष्ठा है। प्रेम ही पूजा है, भाव ही पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम पूजा को बहुत विकृत कर चुके हैं। सोचते पूजा माने बस मंदिर में जाओ, वो मूर्ति के चेहरे पे पेड़ घुसाओ। अब देखो माताएं जाती है मंदिरों में, वो सुंदर सुंदर मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, पता नहीं कितने पेड़े खा जाते हैं मूर्ति। उनका नाक मुंह सब एक हो जाता है, कुछ दिन के बाद कुछ नहीं दिखता। वो माने उनकी श्रद्धा है, माताएं करती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वही करने लगते हैं, क्यों भाई से करते हैं ना। अरे ये नहीं करें, मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में चना नहीं चढ़ाए तो कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाए। हम घर में भी यही करते हो, 4-5 चित्र रखते हो, एक फूल है तो तोड़ तोड़ के इधर उधर सब जगह रख लिया। सोचा अरे वहां नहीं रखा, कहीं कृष्ण जी नाराज ना हो जाए, अरे यहाँ संतोषी माता कहीं हम पर नाराज ना हो जाए। हम भगवान को हमारे से भी नीचे के स्तर पर बिठा देते हैं।
अरे तुम नहीं बिगड़ोगे, कोई फूल एक ले आते हैं, तुम्हारे बगल में कोई बैठे उनको दे देना, तुम बिगड़ जाओगे? यदि समझदार हो तुम कह रहे एक ही फूल माला है तो ठीक है, उनको चढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ा। अब तुमसे भी ना समझ हो गए तुम्हारे भगवान। हम इस भय से पूजा करते हैं ना, या लोभ से, तिजोरी को देख देख के पूजा करते हैं, ताकि वो पहरेदार है ना तिजोरी के, देवताओं को पहरेदार बना दिए तिजोरी की, उनको घूस देना पड़ता है बीच में, सब संभाल के देखो कहीं कम ना हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस कहीं नीचे ना उतर जाए, जरा लक्ष्मी जी। दिवाली में जो भी पूजा करते हैं लोग इसी कांपते कांपते पूजा करते हैं, या लोभ से करते हैं। धन्यवाद के भाव कम ही देखने को मिलता है। धन्य भागी हो जाओ, जो कुछ भी तुमने पाया है उसके लिए धन्यवाद प्रकट करो। धन्यवाद का प्रकट होना जीवन में सबसे बड़ी पूजा है। जिस क्षण भी तुम धन्य महसूस करते हो, मान लो उस वक्त तुमने पूजा किया है, वह सच्चा पूजा है। और इसी तरह स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, स्मरण में आसक्ति रखना, माने निरंतर वह स्मरण हमारे में रहे। रूपासक्ति से आगे पूजा शक्ति है। और पूजा जब इतना अंतर्मुख हो जावे तब वह पूजा शक्ति ही स्मरणा शक्ति में बदल जाती। कृत्य से चलकर रूप बाहर रहा, रूप में तुम आसक्त रहे, फिर पूजा में उससे जरा सूक्ष्म चेतना की कृत्य में आसक्त हुए, अब उससे भी सूक्ष्म स्मरणा शक्ति। हर रूपा शक्ति पूजा शक्ति में बदलनी चाहिए, हर पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति हो जाती है चलते चलते। फिर दास्या शक्ति, स्मरण करने की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, जिसमें लगाव है, जब प्रेम है तो अपने आप याद आ जाता है। आता है कि नहीं आता? सुबह उठते ही वही याद, जिससे इतना लगाव प्रेम हुआ, उठते वही याद। हर स्मरणा शक्ति में फिर उनके काम में उतरना पड़ेगा। भगवान के काम में हम उतरते हैं तो वो कहते हैं दास्या शक्ति, मैं उनका दास हूं, वे मालिक हैं और वे जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, तो हम सिर्फ उनका काम किए जाते हैं। बस मेरे को ये कहने के लिए कहा, मैं ये काम करूंगा। इस तरह भावना को कृत्य में उतारने की कला है दास्या शक्ति। यदि भगवान चाहते थे तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ स्मरण ही करो, तुमको एक गोल बना के रख देते कहीं हिमालय के ऊपर। तुम्हें आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, श्रवण शक्ति दी गई है तुमको, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सब तरह की शक्ति तुम्हें दी गई है। क्यों? खाली बैठने के लिए नहीं। जो शक्ति तुम्हें दी गई है उसको इस्तेमाल करो, उसको उपयोग में ले आओ। उसको उपयोग नहीं करोगे तो दोबारा वो शक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। इस सब शक्ति तुम्हें मिली है, इसको कृत्य में विनियोग करो। और वह कृत्य तभी करोगे जब तुम दास्य भाव को अपने में जगाओगे। मैं उनका दास हूं, उन्होंने किसी काम से मेरे को यहां रखा है, मैं उनका काम करता हूं। इस भाव से उतरना दास्या शक्ति है। सख्या शक्ति, तुम उनके सखा हो।
सिर्फ दास बनना काफी नहीं है। क्यों? दास भाव में जरा भय होता, जरा सा, पता नहीं मालिक क्या करेंगे, नाराज होंगे क्या, जरा दूरी है दास भाव में। वो अलग है, मैं अलग हूं। सख्य भाव में वह दूरी मिट जाती है, प्रेम अपना ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है। सख्या शक्ति।